आओ जल्दी से जलील भाई अंदर आओ। इनके यहाँ शादी थी, इनके नवासी की, टोटल पूरा सिर्फ लड़की का ड्रेस उन्होंने बाहर से लिए, बाकी टोटल खरीदी हमारे पास से कुछ चंद मिनट में इंशाल्लाह दुआ होंगी और आगे इस्तेकबाल होगा इंशाल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला नबीहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन मअस सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन। और कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। ये हमारे इसहाक़ भाई और उनके फर्जंद काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने आज ये दुकान लेडीज़ के कपड़े और उनके मटेरियल के सिलसिले में जो है इस महल्ले में खोली। अभी हमारे अयूब भाई ने मुख्तसर अंदाज में बड़ी अच्छी बातें जिक्र की कि मालिक बनिए, नौकर न बनिए। मालिक बनिए, नौकर न बनिए। उसमें थोड़ा सा और इजाफा मैं करूँगा, सदाकत और अमानत के साथ मालिक बनिए, नौकर न बनिए। ये दो सिफतें सदाकत और अमानत की, ये अगर कभी तिजारत में आ जाए तो ताजिर का मकाम बड़ा बुलंद हो जाता है। मा सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ उनका हश्र होगा। जो आदमी तिजारत अमानत और सदाकत के साथ करता है। अमानत और सदाकत, ये अगर कभी ये दो वस्फ़ हमारे ताजिरों में आ जाए तो फिर बाज़ार पूरा के पूरा बाज़ार हमारे ताजिरों ही से मुताल्लिक़ हो जाएगा। लोग उनको तलाश करते फिरेंगे। आज भी जो लोग सच्चे और अमानतदार हैं उनकी मांग है, वो कहीं भी चले जाए, कुछ भी करे, उनके लिए रास्ते खुले। और ये जो फजीलत है, कहीं आप ये समझ रहे होंगे कि भाई अमानत और सदाकत के साथ, तिजारत के साथ तहज्जुद गुजारी भी ज़रूरी है, नमाज की पाबंदी और सारे फ़राइज़ ज़रूरी है। ज़हन में रखिए, मुहद्दिसीन ने ज़िक्र किया कि ताजिर की सिर्फ ये दो सिफतें, और उसके बाद अगर कभी वो फ़ज़ा फ़राइज़ में या इसी तरीक़े से दूसरी चीज़ों में अगर कभी कुछ कम रह जाता है तो ये फजीलत सिर्फ तिजारत की है कि सिर्फ तिजारत करके वो इतने बुलंद मकाम पर पहुंच सकता है। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे अपने नौजवान जो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, चपले चट खाते हुए, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी रुश्वतें ले लेके इधर उधर भाग रहे हैं।
अगर उनको ये बात समझ में आ जाए कि तिजारत एक ऐसी चीज है कि जिससे दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। और ज़रा सोचिए कि सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन के साथ उनका हश्र होगा। अब सारे नमाज पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, ज़कात देने वाले, हज करने वाले, सब दुआ मांगते कि अल्लाह हमारों को सच्चों के साथ और नबियों के साथ और जो है शोहदा के साथ हमारा हश्र करो। और एक आदमी अमलन तिजारत सदाकत व अमानत के साथ करता है तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जो है उसको जो है तिजारत के सदक़े में ये चीज़ मिलेगी। इस वजह से हमारे नौजवानों को आगे बढ़ के छोटी सी पूंजी हो, ज़्यादा जो है आप शाही अंदाज में दुकान, आजकल हमारे नौजवानों का यही मिजाज है कि भी दुकान वो खोलेगा कि जिसके पास 10-20 लाख या 1 करोड़ रुपये हो। हालांकि ध्यान में रखिए, अगर छोटी पूंजी से भी अगर आप तिजारत शुरू करेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत देंगे। समझे नहीं? नीयत सच्ची होना और सदाकत और अमानत होना, नीयत सच्ची होना ये भी ज़रूरी है कि भाई महल्ले में हम जो है इस दुकान को खोल रहे हैं, महल्ले की भी ज़रूरत है और पूरे शहर की ज़रूरत है। आने वाला ताजिर जो है हमारी हलाल रोज़ी लेके आ रहा है। 1-2 बातें ये भी मैं जिक्र करूँगा कि आज हमारे पास अखलाक की बड़ी कमी है। तिजारत आप करो, आने वाले ग्राहक को ये समझो कि ये हलाल रोज़ी लेके आ रहा है, ये मोहताज बन के नहीं आ रहा, हम इसके मोहताज हैं। उसका इज्जत व एहतराम करो, उसको बिठाओ, उसके साथ अखलाक से पेश आओ और फिर हलाल तरीक़े से उसके साथ मामला करो। अखलाक का जो पहलू है आज उसके मुजाहरे की बाज़ार में ज़रूरत है। बद अखलाकी जो है हमारे पास दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाई ताजिर जितने भी है वो ये समझते हैं कि भाई ज़रूरतमंद आदमी है, इंतज़ार करेगा, हम अगर कभी उसके तरफ मुतवज्जह नहीं भी हुए तो इंतज़ार करेगा। लेकिन ज़हन में रखो, अब इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि उन्हें इंतज़ार नहीं करता, वो 2 मिनट में फ़ैसला करता है कि भाई ये दुकानदार अखलाक नहीं है, इस वजह से हमें इनसे माल नहीं लेना है। तो अगर अखलाक अच्छे हो, नीयत अच्छी हो कि इनकी ज़रूरत मेरे से पूरी हो रही, लिहाजा मैं इनको अपना मोहसिन समझता हूँ और मोहसिन समझ के उसकी जो है और भगत करेगा, बिठाएगा, उसको अच्छे अंदाज से पेश आएगा, तो वो चाहे आपसे माल ख़रीदे ना ख़रीदे लेकिन एक चीज़ लेके जाएगा कि भाई बड़ा बाअखलाक आदमी है, और वक्त पड़ने पर वो फिर आएगा आपके पास। समझे नहीं समझे? आने वाला ग्राहक जो है उसको आप ऐसा समझो कि इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में मिलेगी। आज हलाल रोज़ी की असरात से हम लोग वाकिफ़ नहीं। हलाल रोज़ी के इतने असरात होते हैं कि उस कहते हैं हलाल रोज़ी, और यही रोज़ी अगर बिगड़ जाए, हराम बन जाए, तो ज़हन में रखो इसके इतनी हलाकतें हैं कि जो है वो हराम रोज़ी आपकी दुनिया को बर्बाद करेगी, आखिरत को बर्बाद करेगी, चैन और सुकून को ख़त्म करेगी, और ये दुकान वबाल जान बनेगी, बजाय जन्नत में ले जाने के दोज़ख का ज़रिया बनेगी। इस वजह से हमारे नौजवानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि भाई ये एक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुनिया में एक ऐसी चीज़ हमको दे दी कि नबियों, सिद्दीक़ों और शोहदा के साथ हम जो है क़ियामत में उठाए जाएंगे। यहाँ बाज़ार में बैठकर, अपनी दुकान में बैठकर सिर्फ जो है 2 सिफ़त है, सदूक़ुल अमीन, एक है सादिक और एक है सदूक़। अरबी से जो लोग वाकिफ़ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिक नहीं फरमाया बल्कि सदूक़ फरमाया। सदूक़ के माने बहुत सच्चा, जिसका कारोबार सच्चा, जिसकी सूरत सच्ची, जिसके मामला सच्चा, जिसका वादा सच्चा, जिसके जो है चेहरे से सदाकत टपक रही है, उसको सदूक़ कहते हैं। कि ज़्यादा सच्चा आदमी, अमानतदार जो है ताजिर,
वो नबियों, सिद्दीकों और शोहदा के साथ होगा। तो कहने का महाअसल ये कि हमारे नौजवानों, इससे सबक लो और आगे बढ़ो, और जो है छोटी पूंजी हो, मुख्तसर साजो सामान हो, उसको लेकर बाज़ार में बैठ जाओ। इस नीयत से बैठ जाओ कि हम सच्ची तिजारत करके पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम माशरे के सबसे अच्छे लोग हैं, माशरा हमारी वजह से है, बाज़ार हमारी वजह से है। और सदाकत और अमानत एक तो आप उसका मुजाहरा घरों में करें, सदाकत और अमानत का मुजाहरा आप किसी जो है कहीं भी करें, और एक है कि बाज़ार में करें, उसकी बड़ी फजीलत है। तो माहसल कहने का ये कि हमारे इसहाक भाई और उनके फर्जंद और उनके ख़ानदान के सब लोग, इनको हम मुबारकबादी देते हैं कि भी उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया तिजारत का। अल्लाह इसके ज़रिए उनको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए, और इसके ज़रिए से उनके दुनिया के मसले भी हल फरमाए और आखिरत के मसले भी हल फरमाए। सल्ले अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना वला यरहमुना। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तिजारत का एक सिलसिला जो है शुरू किया जा रहा है, अल्लाह इसमें खैर व बरकत अता फरमा। न सिर्फ महल्ले बल्कि शहर की ज़रूरत का ज़रिया इसको बना, और इसके ज़रिए से अल्लाह हलाल रोज़ी की शक्लें पैदा फरमा। अल्लाह माशरे में इस किस्म की जो है पेशकदमियाँ और इस किस्म के जो है हमारे नौजवान अगर जो है अमली तौर पर अगर बाज़ार में इस अज़्म और हौसले के साथ बैठे कि अल्लाह इसके ज़रिए प्यारे नबी की जो है तिजारत के नमूने हम पेश करेंगे, तो अल्लाह इसके ज़रिए एक तबलीग का अमल होगा और गैर भी इससे मुतवज्जह होंगे और समझेंगे कि तिजारत क्या होती है। अल्लाह इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे नौजवानों को इसकी फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अहले खैर हज़रात को इस तरफ मुतवज्जह होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और तिजारत के लाइन से जितने भी लोग जिस अंदाज से भी मेहनत और कोशिश करने का आज़म रखते हैं, अल्लाह उनको आगे बढ़ के इस तरीक़े से जो है मुज़ाहरे करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हलाल रोज़ी अता फरमा, एक दूसरे के हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और शरई बुनियादों पर अल्लाह सारे काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। धोखा देने और धोखा खाने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी इस तिजारत को आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बना, और इसके ज़रिए से अल्लाह हमारे जो है आखिरत के मसले भी हल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।
आज कितना गाड़ी इधर से आगे पीछे जनाब हाजी इसाक साहब ने आज के इस प्रोग्राम में यहाँ पर उन्होंने दुकान की इनाग्रेशन रखा है। इसमें मौजूद अमीर शरीयत जनाब मोहित साहब, हमारे अयूब जावेदार साहब, शाकिर भाई, इब्राहिम भैया साहब, फिरोज खान साहब, विकास शड़के साहब, मुजीब साहब, हमारे आर्किटेक्ट जनाब जोएब साहब, इन मौजूद लोगों तमाम लोगों को मैं ये बात बताता हूँ कि हमारे हाजी साहब ने ये कारोबार इनका पहले से चलता था, लेकिन बड़े आला मियार के ऊपर उन्होंने यहाँ पर एक IS फैशन कलेक्शन जो खासतौर से सिर्फ ख्वातीनों के लिए और मस्तूरात के लिए यानी कि लेडीज़ के लिए तमाम उन्होंने ड्रेस मटेरियल और रेडीमेड ड्रेस रखे हैं इंतहाई कम दामों के ऊपर। अच्छा कलेक्शन यहाँ पर अभी हमारे देखने में आया है और उन्होंने एक रोजगार के लिए जो है तो बेहतरीन उन्होंने बिजनेस का कारोबार का मौका तलाश किया है। क्यों तो आज के दौर के अंदर तमाम कितने भी लीडर बड़े आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, लोगों को नौकरियां तो दे नहीं सकती। तो कारोबार का एक बिजनेस का क्षेत्र एक ऐसा दायरा है जिसके अंदर हम हलाल रोजी कमा के बिल्कुल हमारे अफराद खानदान को और समाज के अंदर एक बहुत बेहतरीन पैगाम भी दे सकते हैं, अमन अमान भी रख सकते हैं और कारोबार को भी बढ़ा सकते हैं। ये जायज़ कारोबार की इब्तिदा जनाब हमारे इसाक साहब के फजल ने की है। मैं इसाक साहब को तमाम इनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनके कारोबार के अंदर इनको तरक्की दे, इनको कामयाबी दे। बहुत बहुत और रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि आज हमारे हाजी इसाक साहब के फर्जंद जिन्होंने IS फैशन लेडीज़ ड्रेस मटेरियल का दुकान का जो इफ्तिताह अजीबुल मर्तबत अमीर शरीयत अली जनाब मोहित साहब के हाथों होने जा रहा है और मेहमान खुसूसी के तौर पर अली जनाब मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब और हमारे सारे कॉरपोरेटर अली जनाब विकास यड़के साहब, अली जनाब फिरोज खान साहब, अली जनाब इब्राहिम पटेल साहब और आपका तो अरे भाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और हमारे वाजी नगर से शेख मुजीब साहब और हाजिर आने जलसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान है कि हाजी इसाक साहब ने जो एक कदम उठाया है ये हमारे मोहल्ले के लिए खुश नसीबी की बात है कि हमारी ख़वातीन जो चौक और शाहगंज और गुलमंडी के अंदर जाकर जो खरीदी करते थे, कुछ लोग बाहर गुजरात जाकर सूरत जाकर माल लाया करते थे, वही माल अल्लाह के फजल करम से आज हाजी इसाक साहब ने ये कारनामा अंजाम दिया कि ये दुकान होलसेल के रेट में यहाँ पर चालू की और ये बिजनेस इन्होंने चालू किया। इनके बच्चे ने अल्लाह इसको दीन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, क्योंकि इस्लाम के अंदर यहाँ बड़े बड़े मुफ्ती साहब और मौलाना बैठे हैं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन इस्लाम में तिजारत को तरजीह दी गई ना कि मुलाजिमत को। पहले तिजारत को तरजीह दी गई, फिर ज़राअत को दी गई
और तीसरे दर्जे में मुलाजिमत को दी गई। तो मैं हमारे नौजवानों से भी ये अपील करूंगा कि गुलाम बनने की बजाय, नौकर बनने की बजाय मालिक बनो। चाहे वो छोटी सी दुकान हो, चाहे बड़ी दुकान हो, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। तो मालिक बनो, नौकर बनने की जरूरत नहीं है। और पढ़ लिख कर अगर मालिक बनता है तो बहुत अच्छे अंदाज में वो अपना कारोबार को कर सकता है। वो जो है तो पढ़ा लिखा इंसान पूरी तरीके से सूझबूझ से अपने कारोबार को आगे ले जा सकता है। तो मैं फिर एक बार हमारे हाजी इसाक साहब और इनके खानदान को, इनके पूरे अफराद खानदान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने ये जो काम किया है, इसमें दो फायदे हैं इनके। एक तो इनके बच्चे भी कारोबार से लग गए और इनमें महल्ले वालों के लिए भी जो आसानियां, जो सिटी में जाना पड़ता था, बाहर गांव जाना पड़ता था माल लाने के लिए, होलसेल रेट के अंदर यहीं पर उनको ये माल मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है और अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये दिन दूनी रात चौगनी इनकी तरक्की दे और ये बच्चे अच्छे से अच्छा माल लाकर कम कीमत पर ज्यादा मुनाफा कमाए। क्योंकि इस्लाम में मुनाफे की कोई कैद नहीं है। झूठ बोलकर आप मुनाफा मत कमाइए, लेकिन सच बोलकर आप यह है कि इसमें इस्लाम में कोई कैद नहीं है मुनाफे की, आप कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गरीब तबका है, हिसाब से आप अपने कारोबार को कीजिए। अल्लाह आपको इस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। और मैं जो है तो ये जितने भी यहाँ पर टीवी चैनल वाले जो ये लोग आए हुए हैं, इनसे भी ये कहूँगा कि आप भी जो है तो इसको जोरों शोर से ये दुकान का जो है तो ये की प्रचार कीजिए और इसको जो है तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के लिए इनके लिए दुआएं कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। देखिए, आज आज़ाद चौक इलाके के अंदर IS फैशन के नाम से जो तो हाजी इसाक साहब जो यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, उनके फर्जंद निसार खान, इनकी आज जो तो यहाँ पे एक शॉप का इनॉग्रेशन हुआ। बहुत ही खूबसूरत जो है तो ये आउटलेट इन्होंने यहाँ पर आज खोला है और पिछले लगातार 5-6 साल से इस कारोबार के साथ जुड़े हैं। और आने के बाद में मैंने देखा कि ऐसे इलाके में इतनी शानदार दुकान शायद पहली मर्तबा देखने में आ रही है। सबसे पहले तो दुआ करता हूँ कि आज इफ्तिताह के मौके पर बहुत शहर के तमाम मुअज़्ज़ज़ जो तो लोग यहाँ पर आए थे, तमाम कॉरपोरेटर्स आए थे। दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इस कारोबार में अल्लाह खैर व बरकत अता करे। और ख़ास बात यही है कि यहाँ पर इतनी वैरायटीज़ और इतने पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं कि एक बड़े से बड़े शोरूम में भी शायद नज़र आए आपको। और ये जो इलाका है, यहाँ से काफ़ी दूर जो है तो मार्केट्स है, जैसा सिटी चौक वगैरह जाएंगे और जितना बड़ा शोरूम होता है तो यकीनन वहाँ के हिसाब से उसके दाम भी होते हैं। लेकिन हाजी इसाक साहब ने कहा नहायत ही वाजबी दाम के ऊपर जो है तो ये लोगों को सर्विस देंगे। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि आप एक मरतबा ज़रूर जो है तो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। और ख़ुसूसन ये जो है तो हमारी माएँ बहनें और बेटियों के ताल्लुक़ से ये कारोबार है जो आजकल फैशंस चल रहे हैं नए नए, तो इन्होंने तमाम तरह की जो है फैशंस के जो आज चलन चल रहा है मार्केट के अंदर, वो सारे कपड़े लेकर आए हैं। और ये मटेरियल है यहाँ पर जो है तो मैं समझता हूँ कि ड्रेस मटेरियल है, यहाँ पर रेडीमेड नहीं है। तो आपके माध्यम से तमाम माओ बहनों से, बेटियों से ख़ास तौर पे अपील करूँगा कि एक मरतबा ज़रूर जो है तो IS फैशन जो है तो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और हाजी इसाक साहब और इनके ख़ानदान को खिदमत का मौका दे। फिर एक मरतबा दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इस कारोबार में अल्लाह खैर व बरकत अता करे। शुक्रिया।
चल मैं सबसे पहले तो आईएस फैशन के तमाम जिम्मेदारान को ख़ास तौर पर इसाक हाजी साहब और उनके फ़र्जंद को मुबारकबाद देता हूं और नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी करता हूं। एक बात और भी वाज़ेह करता हूं, जिस तरह हमारे इसाक हाजी साहब ने उनकी वालदा कारपोरेटर होते जो काम किया था, एक रिकॉर्ड क़ायम किया है किराड़पुरा इलाके में। ये ऐसा पसमानदा इलाका था कि यहाँ पे कोई तरक्की के काम इससे पहले नहीं हुए थे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। और आज ये शॉप को देखने के बाद महसूस हो रहा है कि शॉप की तरह ही उन्होंने अपने वार्ड को बनाया है। तो जिस तरह वार्ड की तरक्की की है, उसी तरह ये शॉप में मैं समझता हूँ कि यहाँ के साकिनान को वही फ़ायदा होगा इसाक हाजी साहब के, क्योंकि नहायत ही कम दामों पर यहाँ पर जो है तो कपड़े नज़र आ रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने 3-4 साल से ये कारोबार कर रहे हैं उनके फर्जन, लेकिन इस मरतबा जो क्वालिटी मेरे को देखने को मिले, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई हैदराबाद की दुकान में खड़ा हूँ या बाहर बैरून शहर में जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं वहाँ खड़ा हूँ। तो इसाक साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही यहाँ की ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी बेटियों से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार ज़रूर आईएस फैशन पर तशरीफ़ लाइए और इन्हें खिदमत का मौका दीजिए। खुदा हाफिज़। साहब आज बताइए, आईएस फैशन जो होलसेल का मार्केट आपने यहाँ पर चालू किया, तो आपके पास में कस्टमर क्यों आए, इसकी क्या वजह है और कस्टमर को क्या फैसिलिटी मिलेंगी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। कस्टमर क्यों आए इसका वजह हमारी आईएस फैशन होलसेल शॉप है। और आईएस फैशन इससे पहले 6-7 साल से अपन अब खिदमत कर रहे हैं। तो हमारा जो मार्केट में जो है, मार्केट से हमारा कम रेट है, जो होलसेल रेट है, जो मार्केट में 700-800 रुपये मिलता, हम होलसेल रेट में एक पीस भी देते हैं। हमारे पास आईएस फैशन की खासियत है। और दूसरी बात जो है, तो आईएस फैशन पे कभी भी हर बारी अलग अलग ऑफर निकलते रहते हैं। जो आने वाला ऑफर है संडे के दिन 19 तारीख के दिन ऑफर है अपना 1000 रुपये में 6 ड्रेस, कॉटन के, मिक्स कॉटन के सूट रहेंगे। तो 1000 रुपये में 6 ड्रेस मिलना ले। और इसके अलावा भी अपने पास बहुत से वेराइटी है। और अभी पहले इसकी अपनी जो पुरानी शॉप थी आज़ाद चौक करमानी होटल के पास में, तो वहाँ जगह कम होने की वजह से परेशानी होती थी। तो अपने न्यू शोरूम टाइप बनाए कि भाई ग्राहक को जो है तो तकलीफ ना हो, इसके लिए जो तो इसकी वजह से अपन ने ये बनाए शॉप। और होलसेल रेट में अभी भी पहले भी देते थे और आज भी देंगे। सूरत का जो रेट है तुमको औरंगाबाद में मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एक सवाल ऐसा है, अभी सामने रमजान है जी, तो रमजान के लिए क्या खास बात है और क्या कुछ नया लाट वगैरह इसके अंदर? रमजान की जो तैयारी है हमने अभी पूरी कर दी है। माल हमारा बुक हो चुका है, माल बनना भी चालू है। और रमजान की जो वैरायटी है, जो आगे जो भी पैटर्न चलने वाले, रशियन प्लाजो होगा, पाकिस्तानी सूट होगा, पाकिस्तानी रेडीमेड होगा, कॉटन सूट हो गए, सब वैरायटी अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह मिलने वाली है। और जैसे कि सिटी चौक इलाके में जैसा जो भीड़ हो जाती है, लोग जैसा ये नहीं करते। हमारा स्टाफ हमने इतना बड़ा रखे क्या सब तकलीफ नहीं होंगी, पूरे ग्राहक को सबको तवज्जो दिया जाएगा। और सबको एक पीस भी लेना है तो होलसेल रेट में मिलाएंगे अपने पास। एक आखिरी सवाल, आप यहाँ का पता ऐसा दीजिए कि आपके पास कस्टमर आराम से पहुँच सके। हमारा पता है आज़ाद चौक, नायरा पेट्रोल पंप के सामने की गली में। तो आपको कभी गली की तरफ देखिए तो आईएस फैशन का बोर्ड दिख जाएगा आपको। तो आप किससे भी पूछेंगे आज़ाद चौक पे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बता देंगे आपको आईएस फैशन कहाँ पर है। तो हमारा पता है आज़ाद चौक, नायरा पेट्रोल पंप के सामने की गली में आईएस फैशन। अस्सलाम वालेकुम। मैं
मेरे पास में जो मेहमान आए, तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेहमान इसलिए आए कि IS फैशन के नाम से मेरे बच्चे ने यहाँ पे एक लेडीज़ मटेरियल सप्लाई का दुकान की ओपनिंग किए, जो कि शोरूम के जैसा बना के दिए हमको बच्चों को। ये पिछले 8-10 साल से हम लोग हमारे बच्चा हमारे घर में करते थे, पर अभी एक नया कॉन्सेप्ट करके बच्चे ने बोला कि नया बना के देना, इसलिए बना के दिए। और यहाँ पे हमारे पास जो सिटी चौक और जो बाहर के जो दुकान है उससे कम से माल मिलता है और पूरा गारंटी का माल मिलता है। तो इसी वैरायटी जो है वो अच्छी है, सारी चीज़ें। आप तमाम लोगों को मैं बोलूँगा कि एक बार IS फैशन पे आके विजिट करिए और एक बार देखिए। और हमारे पास में शहर के और मेरे पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, नासिर भाई है, शेख अहमद साहब है, जमीर कादरी साहब है, कुरान खराज साहब है, हमारे विकास लड़के साहब है, काका साहब है, हमारे नगर सेवक है नायकवाड़ी साहब है, और ख़ासतौर हमारे चचा अयूब जागीरदार साहब, फिरोज़ खान, आरिफ हुसैनी, जितने भी मेरे पार्टी के जिम्मेदार आए और दूसरे जो मेरे मेहमान आए, शहर के जो मानी सारी मौलाना लोग आए, उनका भी मैं मेरे परिवार की तरफ से मेरे तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।